शादी के दिन दुल्हन ने अपना चेहरा पूरे समय पंखे के पीछे छिपाए रखा। सबको लगा कि वह उम्र दराज और साधारण दिखने वाली होगी, इसलिए लोग उसका मजाक उड़ाने लगे और उसका चेहरा देखने के लिए बेचैन हो उठे। लेकिन दुल्हन ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। दूल्हा भी शर्मिंदा हो गया। आखिरकार उसने जबरदस्ती उसके हाथ से पंखा छीन लिया। जैसे ही दुल्हन का चेहरा सबके सामने आया, वहाँ मौजूद हर व्यक्ति हैरान रह गया। उसकी खूबसूरती देखकर सबकी बोलती बंद हो गई। अगले दिन दुल्हन अपने ससुराल वालों के साथ महजोंग खेलने बैठी। वह खेल में बेहद माहिर थी और एक के बाद एक बाजी जीतती चली गई। उसकी चालों ने सभी को पूरी तरह चौंका दिया। आखिरकार उसके ससुर परेशान हो गए, खेल रुकवाया और उसे अकेले में बुला लिया। दुल्हन घबरा गई और सोचने लगी कि शायद उसने कोई गलती कर दी है, लेकिन सबकी हैरानी के लिए उसके ससुर सिर्फ उससे महजोंग खेलने की तरकीबें सीखना चाहते थे। दुल्हन कुछ कह पाती उससे पहले उसका देवर आगे बढ़ाया। उसे दुल्हन का इस तरह खेल में मग्न होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने कहा कि एक कुलीन महिला को अधिक शालीन और गंभीर होना चाहिए। फिर उसने दुल्हन को चित्रकला की प्रतियोगिता के लिए चुनौती दे दी ताकि सबके सामने उसे शर्मिंदा कर सके। जब ब्रश चुनने का समय आया तो दुल्हन कुछ पल के लिए हिचकिचाई। यह देखकर लोगों को यकीन हो गया कि वह हार जाएगी। आखिर में उसने एक बड़ा लेखन ब्रश चुना। ब्रश हाथ में लेकर वह कुछ देर सोचती रही। लोग फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन दुल्हन बिल्कुल शांत रही। उसने कागज पर ब्रश चलाना शुरू किया और पूरी स्वतंत्रता के साथ चित्र बनाती गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह आखिर बना क्या रही है। उसका देवर भी उसका मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह सिर्फ दिखावा कर रही है। फिर भी दुल्हन के चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी। अचानक उसने सोने की धूल की एक मुट्ठी उठाई और उसे अपनी पेंटिंग पर बिखेर दिया। अगले ही पल जो दृश्य सबके सामने आया, उसे देखकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई।